मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में कोरेक्स सिरप का काला कारोबार तेजी से फैल रहा है। खांसी की दवा के नाम पर नशे का जहर बेचा जा रहा है, वो भी खुलेआम। इस गंभीर मामले को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अब सख्त रुख अपनाया। मुख्यमंत्री ने बुधवार शाम आयोजित कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में इस पूरे नेटवर्क पर चिंता जताई है। उन्होंने साफ कहा है कि यह सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं बल्कि समाज की जड़ों को खोखला करने वाला अपराध है। कॉन्फ्रेंस में मौजूद अफसरों से मुख्यमंत्री ने जानकारी ली और चेतावनी दी कि अब इस नेटवर्क के खिलाफ जुनून के साथ अभियान चलेगा। रीवा, सतना, सिंगरौली, सीधी और शहडोल ये वो जिले हैं जहां से कोरेक्स सिरप की अवैध बिक्री के संकेत मिले हैं। जांच में पता चला है कि यह सिरप उत्तर प्रदेश की सीमा से चोरी छिपे लाई जा रही है। विंध्य के कई छोटे कस्बों और गांवों में मेडिकल दुकानों पर बिना डॉक्टर की सलाह के यह सिरप बेचा जा रहा है। लोग इसे नशे के तौर पर इस्तेमाल भी कर रहे हैं और यही सबसे खतरनाक पहलू है। सीएम ने कहा कि हम इस अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करेंगे। यह नेटवर्क सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों तक फैला है, इसलिए हमने संयुक्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रशासन और पुलिस दोनों अलर्ट मोड में आ गए हैं। पुलिस अधीक्षकों ने मुख्यमंत्री को बताया कि कई जिलों में डॉक्टरों की सलाह के खिलाफ सिरप खुलेआम बिक रहा है। कुछ मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस के चल रहे हैं और जो सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खुली छूट दी है कि ऐसे हर नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि राज्य की हर सीमा पर निगरानी बढ़ाई जाए ताकि जहरीली दवाएं अंदर ना आ सके। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह सिर्फ मध्य प्रदेश का मामला नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी ऐसा नेटवर्क सक्रिय है। इसलिए सरकार अब संयुक्त ऑपरेशन चलाने जा रही है जिसमें पुलिस, आबकारी विभाग और स्वास्थ्य अमला मिलकर काम करें। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये नेटवर्क इतना बड़ा कैसे बन गया और क्या प्रशासन पहले सोया हुआ था? कोरेक्स सिरप में कोडीन फास्फेट नामक तत्व होता है जो असली खांसी की दवा तो है, लेकिन नशे के लिए इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। युवाओं में इसकी लत इस कदर बढ़ी है कि अब इसे सस्ती शराब या लिक्विड ड्रग कहा जाने लगा है। विंध्य के कई इलाकों में यह सिरप अब सिर्फ दवा नहीं बल्कि नशे का कारोबार बन चुका है, जहां मुनाफे की भूख में कुछ लोग मासूम जिंदगियों से खेल रहे हैं। विंध्य में कोरेक्स का अवैध कारोबार कई सालों से रेंगता हुआ चल रहा था, लेकिन अब पहली बार इस पर मुख्यमंत्री स्तर पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। ड्रग इंस्पेक्टरों को आदेश दिया गया है कि हर जिले में मेडिकल दुकानों की सघन जांच करें और रिपोर्ट सीधे मंत्रालय को भेजें। ड्रग अन्य नशे के पदार्थों पर सख्ती से रोक लगाना, इंडस्ट्रियल बेल्ट के अंदर ये कई बार ऐसी कोई गतिविधि पाई जाती जो पुलिस कार्रवाई के दरमियान आते हैं, तो कलेक्टर, एसपी मिलकर के इस पे कार्रवाई करे। एक जिस प्रकार से ये जो सिरप की बात आती है, एक कोरेक्स सिरप की भी बात विंध्याचल के क्षेत्र में आती है, इसको भी कंट्रोल किया जाए और इसके बारे में यूपी और मध्य प्रदेश ने इसमें सख्ती की है। तो पड़ोसी राज्य और दोनों राज्य मिलकर के भी मैंने सीएस और डीजी को बोला है कि वो आपस में मिलकर के इस प्रकार की कार्रवाई पे अपनी सख्ती दिखाए। इसी प्रकार से मादक पदार्थों में भी नजदीक के राज्यों के साथ तालमेल करते हुए हमारी ठोस कार्रवाई चलती जाए ताकि जिलों के अंदर भी और जिलों के बाकी व्यवस्था में भी दोनों तीनों राज्यों के साथ सीमावर्ती राज्यों से तालमेल हमारा हो पाए। आदतन अपराधियों के जमानतें निरस्त करा करके ऐसे जो अपराधी जो बार बार अपराध करते हैं तो हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों के माध्यम से उनकी जमानतें निरस्त कराने के संबंध में कार्रवाई करे। कई सारे आंकड़े दिए भी गए हैं, लेकिन अभी हमने कहा इसमें और सख्ती बढ़ाने की आवश्यकता है।